ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिवारवाद के मसले पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सिंधिया परिवार में राजनीति में सिर्फ एक ही व्यक्ति हमेशा रहता है। उन्होंने खुद अपने परिवार का जिक्र किया, सिंधिया परिवार का जिक्र किया और कहा कि मेरे परिवार ने यह नियम पिछले 40 सालों से अपनाया हुआ है। महाआर्यमन के राजनीति में आने की चर्चाओं को उन्होंने विराम दिया है। महाआर्यमन की 2023 में राजनीति में उतरने की जो संभावनाएं थी उस पर उन्होंने बयान दिया है। परिवार का एक सदस्य ही राजनीति में होना चाहिए, बड़ा बयान दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में पहुंचे थे और परिवारवाद को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, उनके खुद पुत्र को लेकर, महाआर्यमन सिंधिया को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि क्या महाआर्यमन सिंधिया अब राजनीति में आएंगे, राजनीति में क्या उनकी एंट्री होगी, इन तमाम अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया है और बड़ा बयान दिया है कि मेरे परिवार ने यह नियम पिछले 40 सालों से अपनाया हुआ है। सिंधिया परिवार में राजनीति में सिर्फ एक ही व्यक्ति हमेशा रहता है। चाहे वो मंत्री हो या सांसद। मैंने तो सदैव, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि नेता की परिवार में टिकट जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं आपने तो सदैव देखा है कि सिंधिया परिवार के अंतर्गत एक परिवार का सदस्य ही राजनीति में रहता है। तो ये तो पिछले 30-40 साल से हम लोग ने अपने जीवन काल में ही परिवार में अपनाया है और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य हो वो काफी होना चाहिए। चलिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन का, इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। प्रहलाद, जाहिर है कि एक बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिया है। नेता पुत्र को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर एक मत में उनका स्टेटमेंट बहुत कुछ बता रहा है। खुद अपने परिवार का हवाला देते हुए, वो जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि यह नियम तो उनका परिवार पिछले 40 साल से इस नियम का पालन करते आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से पार्टी के आला नेतृत्व के जो निर्देश हैं और जो मंशा है उसको देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका ये बयान कई मायनों में अहम है। चलिए, तकनीकी कारणों के चलते प्रहलाद से हम ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने इस बयान से स्पष्ट मत बता दिया है वो इस परिवारवाद के मसले पर क्या सोचते हैं। हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। शरद जी, आप कैसे देख रहे हैं सिंधिया के इस बयान को, क्योंकि कई दफा ये सवाल उठते हैं कि नेता पुत्र को टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, राजनीति में उनकी एंट्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए दीपक, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक बहुत ही लर्नेड पॉलिटिशियन की तरह वो बीजेपी के तौर तरीकों को भी बहुत तेजी से आत्मसात कर रहे हैं, अपना रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी में इन दिनों परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला तो बीजेपी हमेशा से करती ही रही है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी इस बार खुद अपने भीतर के परिवारवाद को लेकर भी मुखर है। और खासतौर से जेपी नड्डा साहब का जो भोपाल विजिट था और उसमें उन्होंने जिस तरह से बातें की, और इसके पहले भी पार्टी के प्रभारी हों या और तमाम बड़े नेता हों, उन्होंने भी जिस तरह से ये बात कही है, ये बताता है कि बीजेपी परिवारवाद को, चूंकि वो कांग्रेस पर हमला बहुत मुखर होकर करती है, इसलिए वो ये नहीं चाहती कि कांग्रेस को ये कहने का मौका मिले कि आप पहले अपने परिवारवाद को तो देखें। इसलिए बीजेपी बहुत ताकत के साथ अब इस पर काम कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसी बात को समझकर विराम देने की कोशिश की है, क्योंकि महाआर्यमन जो उनके पुत्र हैं वो बीते कुछ समय में कई मंचों पर नजर आए हैं। क्रिकेट से तो वो, क्रिकेट की बॉडी से तो जुड़े ही हैं वो ग्वालियर डिवीजन की। तो ये जो चीजें हैं, ये सिंधिया जानते थे कि इन चीजों को विराम तभी लगेगा। तो उन्होंने ये कहकर इसको विराम दिया है कि 40 सालों से उनके परिवार में ये परंपरा है कि जब तक माधवराव सिंधिया जी रहे राजनीति में, वो पर्दे के पीछे रहे। माधवराव सिंधिया जी के न रहने पर उन्होंने ये दायित्व संभाला है और जब तक वो राजनीति में है वही राजनीति में रहेंगे। ये बात उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है और बहुत साफ संदेश दिया है। उनके बाद बीजेपी में परिवारवाद को लेकर बहस और तेज होगी, क्योंकि वो बीजेपी के सीनियर और फ्रंटलाइनर नेताओं में से एक हैं। तो निश्चित तौर पर ये मसला 2023 में और उसके पहले भी निकाय और पंचायत चुनाव में भी गूंजता जरूर रहेगा।
बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत स्पष्ट संदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, खासतौर पर राजनीति में परिवारवाद को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने अपने इस बयान में दिया है। चलिए